ओम शांति। आज 10 सितंबर 2023 रिवाइज कोर्स अव्यक्त मुरली बाप दादा मधुबन से 4/12/1995। मुरली का सार महावाक्य है, यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देखते हैं, चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हैं। तो नए नए को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देखते हैं, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है। फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपन्नता तक पहुंचना भी निश्चित है। तो मीठे बच्चों, बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है बच्चों में। जो यथार्थ निश्चय वाले हैं कि मैं परमात्मा बाप का बन गया हूँ, ऐसा यथार्थ निश्चय जिसके अंदर है, वह स्वयं को भी आत्मा स्वरूप जानना, मानना, चलना और बाप को भी बाप है, जो है, जैसे है वैसे जानना, यह है यथार्थ निश्चय वाले बच्चे। तो बाबा ने बताया कि यथार्थ निश्चय वाले कैसे होंगे। वो समझेंगे कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्मा स्वरूप में जानना, मानना और चलना, और बाप को भी जो है वैसे जानना, यह है यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय है, योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वो ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी ब्राह्मणों की अच्छी लगती है। दुनिया के वायुमंडल के कॉन्ट्रास्ट में यह संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा लगता है और वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना, उस फाउंडेशन के आधार पर जो ब्राह्मण बच्चे चलते हैं, ये है दूसरे नंबर के बच्चे। पहला नंबर सुनाया ना, यथार्थ निश्चय, और दूसरा नंबर है अच्छा लगने वाले, अच्छा लगता है। और तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं, उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। यह है तीसरे नंबर वाले बच्चे। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आएंगे, कभी नहीं आएंगे। लेकिन बाबा आज निश्चय बुद्धि में प्रथम नंबर के बच्चे, ये जो यथार्थ निश्चय वाले हैं, उनको भी बता रहे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर वाले को बताया कि ब्राह्मण परिवार अच्छा लगता है, ब्राह्मण परिवार का पवित्र जीवन का प्रभाव, वाइब्रेशंस अच्छे लगते हैं, इसलिए दुनिया से थोड़ा सा अच्छा वायुमंडल यहाँ लगता है। ज्ञान भी अच्छा लगता है, फिर ब्राह्मण परिवार भी अच्छा लगता है, इसलिए आते हैं। वो है दूसरे नंबर के फाउंडेशन वाले। लेकिन बाबा ने बोला जिसको यथार्थ निश्चय है वही विजय रत्न बनेंगे। तो फिर बाबा ने तीसरे नंबर के बच्चे भी बताए कि दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं, उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। और देखा जाता है जब शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति की इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात अनुभव करते हैं। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरा या तीसरे नंबर का निश्चय है,
तो धीरे धीरे जो शुरू शुरू की खुशी, शुरू का जोश है, उसमें फ़र्क आ जाता है। इस सीज़न में नए नए बहुत आए हैं और चांस भी मिला है, यह तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देख खुशी होती है कि यह फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं। लेकिन चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन मेरा पक्का है। हमारा निश्चय नंबर 1 है या नंबर 2 में है। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य है पवित्रता की धारणा। पवित्र चलते चलते मुख्य मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगी। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलती, बाबा कहते, अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही पवित्र है। अपवित्रता परधर्म है ना, पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे थे, और फिर कई बच्चों के लिए क्या होता है, कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया है। तो क्या हो जाता है कि बाप जो है, जैसा है वैसे अनुभव में नहीं लाते हैं। अगर पूछेंगे कि बाप साथ है तो सब हाथ उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिमान है, यह मानते हो ना, जानते हो, क्या सिर्फ जानते हो? मानना और जानना। तो बाबा कहते, बाप सर्वशक्तिमान है, ये जानते हो या सिर्फ मानते हो? मानते हो या सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। लेकिन आती है, तो आती फिर कहाँ से आई? और कोई जगह है? चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं। हाँ, तो आपके पास भी छिपा छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है ना, चेक करो। नहीं तो माया कहाँ से आई? ऊपर से आई क्या? अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही ख़त्म होनी चाहिए। कहीं छिपे हुए गेट से आती होगी माया, तो आपको पता ही नहीं पड़ता है। तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना लिया है मेरे मन बुद्धि में। और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? आपको आपके जो विशेष स्वभाव संस्कार कमज़ोर होंगे ना, तो वही माया अपना गेट बना देती है। क्योंकि जब कोई भी संस्कार या स्वभाव कमज़ोर है तो आप कितने भी गेट बंद करो माया के, लेकिन माया कमज़ोर गेट से प्रवेश करती है। माया भी ऐसी है जो उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट आत्मा का कमज़ोर है, इससे रास्ता मिल सकता है। तो क्या हो जाता है, चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता है, कर्म भी हो जाते हैं। तो समझा माया का गेट कैसा खुला हुआ है? फिर बाबा कहते हैं, फिर माया साथ कैसे ले? बाबा साथ है क्या माया साथ है? तो कहने में तो कहते हैं सर्वशक्तिमान साथ है, तो ये कमज़ोरी फिर कहाँ से आई? कमज़ोरी रह नहीं सकती। हाँ, कमज़ोर रह सकती है। सर्वशक्तिमान बाप अगर साथ है और स्मृति स्वरूप बन गए हो तो कमज़ोरी कैसे रह सकती है? नहीं रह सकती। तो क्या रह जाता है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, समझो लोभ है, बाबा कहते, तो क्या रह जाती है? कहाँ से आती है माया? तो बाबा समझाते हैं, चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है। लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कोई समझते हमारे में पहनने, खाने या क्या समझाते बाबा? पवित्रता के अंतर्गत क्या क्या आता है बाबा समझाते? थोड़ा लोभ है। तो कोई कहते हमें तो कोई खाने पीने का लोभ नहीं, जो भी मिलता है, जो भी खाना मिलता है, जो भी पहन लेते उसमें हमारा समाधान है।
तो बाबा कहते हैं, कहेंगे खाने पीने का तो हमें जो भी मिलता है हम खा लेते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, बेटे बच्चों, तो कोई समझते हमारे में पहनने, खाने या रहने का ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है। जो मिलता, जो बनता उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। वो रॉयल लोभ क्या है? फिर तुम चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, माया दोनों में भी रॉयल लोभ लाने का फल पुरुषार्थ कराती है। बाबा क्या कहते हैं? चाहे तुम टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है माया। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि, सेवादारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो उनमें रॉयल लोभ आ जाता है। कैसा लोभ आ जाता है? सोचते हैं मैं इतना कुछ करता हूँ, सब तरह से मददगार हूँ, तन से, मन से, धन से, और जिस समय चाहे उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। फिर भी मेरा नाम टीचर कभी नहीं लेती है, कभी वर्णन नहीं करती है। ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते हैं सेवा करने के बाद क्या होता है? टीचर स्तुति करे ऐसा लोभ आता है। फिर बाबा समझाते, अगर मानो यह भी नहीं आया तो फिर दूसरा रूप क्या आता है लोभ का? आता है, अच्छा नाम भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वो अभिमान के रूप में फिर वो दूसरा रूप आ जाता है अपवित्रता का। कभी आता है मेरा नाम नहीं लिया, और नाम लिया तो क्या होता है? बाबा कहते फिर अभिमान आ जाता है। ये बहुत काम करके आए, और फिर क्या होता है? फिर बाबा कहते बच्चों में आता है, फिर क्या आता है? या बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं, तो करना ही क्या है? करना या ना करना एक ही बात है। बाबा कहते कैसे संकल्प चलते देखो मन में, ये भी अपवित्रता है। फिर बाबा ने बताया, पूछने वाला तो कोई है ही नहीं, ऐसे सोचते हैं, तो इससे आराम से घर में बैठो, क्या सेवा करना है, ऐसे सोच में रहते हैं। इससे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे, ऐसे बच्चे सोचते हैं। ये भी माया का ही गेट है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप आता है बच्चों में। और एक भी विकार आ गया ना, और बाबा कहते फिर एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया, या अपने मानने तक का भी अभिमान आता है कि मेरी मानते हो, उसका भान आ गया। तो जहाँ एक विकार होता है वह उनके चार साथी छिपे हुए रूप में होते ही है, और एक को आपने चांस दे दिया तो वो छुपे हुए उसके दूसरे साथी विकारों के भी समय प्रमाण अपना चांस ले लेते हैं। तो समझा माया का गेट कहाँ से खुलता है। फिर बाबा कहते, फिर बच्चे कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है, पहले बहुत अच्छा लगता था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया है। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चों, माया चोर गेट से आई है, यह है पता, यह नहीं कहो पता नहीं है, ये सब है ऐसे माया के पते हैं जो जोश कम हो गया है। पहले अच्छा लगता था, अवस्था भी बड़ी अच्छी थी, अभी माया ने ऐसे अंदर में गेट बना लिया है, चोर गेट, ये है न अच्छा लगने का पता। तो बाबा फिर अभी आगे समझाते, टीचर को भी आता है, क्या आता है? टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक अच्छा हो, और जो साथी हो वो भी अच्छे हो, स्टूडेंट भी अच्छे हो, बाबा की भंडारी भी अच्छे हो, ये टीचरों के अंदर आता है। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कती है, फिर समझते हैं कि क्या करें, ये बच्चा बहुत मददगार था। बाबा कहते टीचरों के अंदर कैसे ख्याल चलती है देखो। फिर टीचर समझती है कि
कोई अच्छा बच्चा, अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो टीचर का दिल धड़कता है। फिर समझते हैं कि ये क्या करे, ये तो बहुत अच्छे मददगार थे, अभी तो चला गया। मददगार जिज्ञासु था, वह बाप है। ये सोचो, जो आने वाला स्टूडेंट है, बाबा का बच्चा है, वो तुम्हारा मददगार था, क्या बाप मददगार है? बाबा बताते, अपने आप सोचो। प्रश्न पूछा बाबा ने कि आने वाले बच्चे तुम्हारे मददगार होते हैं या बाप मददगार है? इसलिए बाबा ने बोला, अभी देखो, मददगार जिज्ञासु था, वो बाप है। तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको निश्चय है कि सर्वशक्तिमान साथ है तो बाप किसी न किसी को निमित्त बना ही देता है। कोई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो, और नहीं, योग शिविर तो करा लो, ये भी तो चांस होना चाहिए ना। चलो, भाषण नहीं करे, स्टेज पर तो आवे। आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? ऐसे भी किसी बच्चों के अंदर भी ख्याल चलता है। तो बाबा कहते, नंबर तो आना चाहिए ना पहले। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि अगर योग्य है, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, यह भी मांगना ही हुआ ना। यह भी मांगना है, चाहिए चाहिए चाहिए, ये रॉयल मांगना हो गया। ये होना चाहिए, ये हमें पहचानते नहीं हैं। दादियाँ भी सभी को पहचान। बाबा कहते हैं कैसे कैसे ख्यालात से माया आती है, देखो। फिर कैसे ख्याल चलते हैं कि दादी और दीदियाँ भी सबको पहचानती नहीं है, जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना, यह भी एक सूक्ष्म मांगना है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि मानो आप स्टेज पर आ गए या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में, किचन पावर में विशेषता है, तो चांस मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होती है, स्पष्टता होती है। और बाबा ने क्या कहा है, एक मिनट, शब्द थोड़े ऊपर नीचे हो गए। बाबा ने कहा है, लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि मानो आप स्टेज पर आ गए या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में, कैचिंग पावर में विशेषता है। देखो क्यों स्टेज का चांस मिलेगा। तो बाबा ने बताया, भले आपका योग नहीं लगता होगा या अवस्था अच्छी नहीं होती होगी, लेकिन बोल में और कैचिंग पावर में विशेषता है, तो चांस मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होती है, स्पष्टता होती है और कैचिंग पावर होती है, तो वहाँ के मिसाल वैराग्य कैच करके सुनाते हैं, इसलिए उनका नाम भी हो जाता है। कौन चाहिए, फलाना चाहिए, कौन आवे, फलाना आवे। चाहे योग में कच्चे भी हो, तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होने हैं। जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि किसने कितने भाषण किए या किसने कितने स्टूडेंट वो सेंटर बनाए, लेकिन योग्य कितनों को बनाया है। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया। नाम हो गया 30 सेंटर की इंचार्ज है और 30 में से 15 हिल रहे हैं। हाँ, बाबा क्या समझा रहे, देखो अभी किससे मार्क्स मिलेंगे आपको। हाँ, बाबा से कितनों को मिलेगा। बाबा कहते हैं, लेकिन योग्य कितनों को बनाया। हाँ, नाम हो गया 30 सेंटर की इंचार्ज है और 30 में से 15 हिल रहे हैं। 15 ठीक है, तो फ़ायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? सिर्फ नाम होता है कि फलाने के 30 सेवा केंद्र है, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को
बाबा क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। अव्यक्त मुरली थोड़ी घुइए रहती है, तो मन बुद्धि एकाग्र करके बाप दादा सामने मुझे पढ़ा रहे हैं, इसलिए मेरे भाग्य के दरवाजे खुल रहे हैं। इसीलिए मेरे साथ मेरे कुल का अज्ञान अंधेरा दूर हो रहा है, इसलिए बाप दादा अव्यक्त बन के मेरे सामने आ गए हैं। इसको फील करो और फिर सुनो, पढ़ो, तो बहुत अच्छा धारणा होगी। बाबा कहते बच्चों, नंबर किससे मिलेंगे? फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण मिलेंगे। इसीलिए ये भी चाहिए ख़त्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज़ यही देखते रहेंगे कि फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को फिर भी नहीं बुलाया। अभी परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी? तो मुख्य बात जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूँ और बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्मों में भी तो आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे को माया हिला रहती है, तो कौन मानेगा कि आपका बाप सर्वशक्तिमान है? अगर तुम माया से हिलते रहोगे तो क्या कोई मानेगा कि आपका बाप सर्वशक्तिमान है? क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। बाबा कहते सर्वशक्तिमान बाप के ऊपर तो कोई है ही नहीं। तुम कहते हो हम आत्मा हैं और हमारा बाप सर्वशक्तिमान है, और तुम ऐसे हिलते रहोगे तो कौन मानेगा तुम्हारा बाप सर्वशक्तिमान है? और सर्वशक्तिमान बाप क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नए बच्चे चाहे पुराने हो, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर उसको यूज़ करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो। हाँ, बाबा क्या कहते हैं, कैसे आए बाप के आगे? पश्चाताप के रूप में आ गए। क्या करे बाबा, हो गया, हम तो रहम दिल हो। बाबा कहते फिर गलती करके बच्चे बाबा के सामने आते हैं। क्या करे बाबा, हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम कर दो। तो ये क्या हुआ? यह भी रॉयल पश्चाताप है, साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है। बाबा कहते बाबा को साथी बनाया है तो किसी की हिम्मत नहीं तुम्हें हिलाने की। बाबा कहते साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजयी। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया और फट से उसको दूर से ही ख़त्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, कई अभी निरंतर योगी नहीं है। कुछ समय योगी हैं और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे हैं। लेकिन अपने को क्या कहलाते हो? योद्धे की योगी? योगी आत्मा हो कि युद्ध करने वाली आत्मा हो? तो बाबा कहते चेक करो, अपने को क्या कहलाते हो? योद्धे की योगी? हाँ, कहलाते हो ना सहज राजयोगी, कहलाते तो हो सहज योगी हो। तो नए जो भी आए हैं, नए नए बच्चे, उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं। लेकिन मुबारक के साथ चेक भी करना है कि फाउंडेशन नंबर 1 है या नंबर 2 का है। कहीं कहते हैं ज्ञान योग बाबा बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो क्या ज्ञान योग को? ज्ञान माना आत्मा और परमात्मा ड्रामा। बाबा कहते हैं कोई बच्चे कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो। ज्ञान माना आत्मा परमात्मा और ड्रामा, ये कहना नहीं। ज्ञान का अर्थ है समझ। बाबा कहते हैं केवल कहने के लिए नहीं है कि ज्ञान माना आत्मा परमात्मा और ड्रामा, ये नहीं। बाबा कहते ज्ञान माना समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो, जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो? पता नहीं मुझे ये क्यों नहीं समझ में आया। यही कहेंगे तो समझदार हो गए, ज्ञानी हो गए।
बाबा कहते चेक करो, तुमसे गलती हो गई, तुमने विकारों में गए, बाबा की अवज्ञा की और फिर सोचते हो क्या हो गया, पता नहीं, समझ में नहीं आया, ऐसे कहेंगे तो इसको समझदार ज्ञानी कहेंगे क्या? तो बाबा ने बोला तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। तो सबने हाँ जी किया। हाँ जी तो बहुत अच्छी बोलते हो। समझदार की निशानी है कभी भी धोखा नहीं खाना। यह है ज्ञानी की निशानी। क्या? कभी भी माया से, विकारों से, तमोग प्रधान संस्कारों से धोखा नहीं खाना। यह है समझदार की निशानी। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना। यह है ज्ञानी की निशानी। और योगी की निशानी क्या है? सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। योगी नहीं कहेगा। उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर है, गुणों से भरी हुई है। और धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे जमेला हो, दोनों में डबल लाइट। यह है धारणा स्वरूप की निशानी। और सेवाधारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। बाबा ने कितना अच्छा बताया। देखो चारों सब्जेक्ट की बताया कि कौन से सब्जेक्ट में आप समझदार हो, ये सब पता चलेगा आपके धारणा से। इसलिए देखो इसको रिपीट करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों समझदार हो, ज्ञानी हो तो हाँ जी कहते हो तो बहुत अच्छा बोलते हैं। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना। यह है ज्ञान की निशानी। हाँ, और योग की निशानी है सदा क्लियर और क्लीन बुद्धि। क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं। उनकी बुद्धि सदा क्लियर है तो वो योगी है। और जो धारणा स्वरूप होते हैं उनकी निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी उनके ऊपर हो लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट। वो है धारणा स्वरूप आत्मा है। फिर चाहे मेले में सेवा हो, चाहे वो झमेले में हो, दोनों में ही डबल लाइट रहेंगे। माना डबल लाइट माना एक आत्मा की स्मृति, स्वयं की स्मृति और मेरे साथ परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, इसकी स्मृति माना संपूर्ण आत्मा अभिमानी स्थिति। तो आगे बताया। और सेवाधारी की निशानी क्या है? सदा निर्माण और निमित्त भाव होगा। तो किसी भी चीज़ का मान नहीं होगा। और मैं जो कर रहा हूँ वो बाबा करा रहा है, इसका निमित्त भाव। और मान नहीं कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए, मेरे को ऐसे बोला ऐसे नहीं बोला, ये कोई भी मान नहीं रहेगा। वो है सच्चा सेवादारी। तो बाबा ने कहा सच्चा सेवादारी की निशानी है सदा निर्माण और निमित्त भाव। तो ये सभी अपने को चेक करो। कहने में भी तो सभी कहते हो ना, चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट हैं हम, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए ना। तो बाबा कहते चलो नए नए बच्चे क्या करेंगे? अपने निश्चय को और पक्का करना है, नहीं तो फिर क्या होगा। है तो 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। इसलिए निश्चय पक्का करो। हाँ, फिर बाबा कहते फिर जो वापस जाते हैं वो उसी दुनिया में सेट नहीं हो सकते हैं, ना इस दुनिया के रहते ना उस दुनिया के रहते। इसलिए अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो, अनुभव करो सर्वशक्तिमान बाप साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया तो उसमें क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। देखो आज कर प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ भी नशा रहता है ना। तो ये तो तुम्हारे साथ कौन है? सर्वशक्तिमान है। इसलिए बाबा कहते देखो किसी के साथ प्राइम मिनिस्टर है तो उसको कितना नशा रहता है कि मैं किसके साथ चल रहा हूँ। तो तुम्हें भी तो नशा होना चाहिए कि मेरे साथ सर्वशक्तिमान बाबा है। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान, भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप दादा की श्रीमत को सुना और किया। ऐसे सर्व सपूत बच्चों को सदा सेवा में अचल रहने वाले, झमेला मुक्त और परमात्मा मिलन मेला मनाने वाले,
सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम प्यारे, फिर बाबा ने बताया, अच्छा, हम सदा श्रेष्ठ भाग्यवान और श्रेष्ठ आत्माओं का और बाप दादा की श्रीमत पर चल सपूत बच्चों का, सेवा में अचल अडोल रहने वाले, परमात्मा मिलन मनाने वाले हम सभी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, डबल विदेशियों को डबल नशा है ना। डबल विदेशी अर्थात डबल लाइट, डबल नशा और डबल बाप दादा और परिवार के प्यारे, माना डबल विदेशी, समझा। वरदान, अपने पन के अधिकार की अनुभूति द्वारा सर्व अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। देखो, अपने अंदर विकारों की तमो प्रधानता की अधीनता को कैसे पूरा खत्म करेंगे, इसलिए बाबा वरदान देते हैं, अपनेपन के अधिकारी की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। वरदान का विस्तार, बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। जहाँ अधिकार है वहाँ ना तो सो के प्रति अधीनता है, ना संपर्क संबंध में आने की अधीनता है, ना प्रकृति और परिस्थिति में आने की अधीनता है। जब इन सब प्रकार को अधीनता समाप्त हो जाती है तब सर्व अधिकारी बन जाते हैं। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान है और अधिकारी है। स्लोगन, अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्मा की विशेषता है। ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।